हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, यह एक द्विघात बहुपद है। इसके आपको शून्यक निकालना है सबसे पहले, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। जैसा कि इसके पहले हमने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया है, और संबंध की सत्यता की जांच के लिए हमने फॉर्मूले भी ड्राइव किया है। ठीक है, इसके पहले आप वीडियो ना देखे हो तो जरूर आप यूट्यूब पर सर्च करें गोल कोचिंग, और उस वीडियो को जरूर आप देखें। आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे यानी शून्य निकालेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो आपको बीच वाले पद को दो भागों में बांटना होता है, गुणनखंड करना होता है, दो भागों में बांटना होता है, और ऐसे दो नंबर जिनको आपस में जोड़ा या घटाया जाए तो ये 2 आ जाए, और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो वह नंबर कौन कहना है? 4 में से आप अगर 2 आप घटाते हैं तो 2 आ जाएगा। 4 में आप अगर 2 जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, 4 से 2 में गुणा करते हैं तो 8 आ जाता है। यानी वह नंबर क्या है? 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 2, 4 दूना 8, यानी सेम आ जा रहा है। इसका मतलब यह 2 के जगह पे 4 माइनस 2 लिखेंगे आप सिर्फ, और बाकी सबको जैसे वैसे उतार दीजिए। एक्स स्क्वायर तो उतार दीजिए, माइनस को उतार दीजिए, एक्स को उतार दीजिए, माइनस उतार दीजिए, 8 उतार दीजिए। सिर्फ 2 के जगह पे 4 माइनस 2, सिर्फ 2 के जगह पे 4 माइनस 2 लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई है? सिर्फ 2 के जगह पे कितना है? 4 माइनस 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा, एक्स भी अंदर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 4x। माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x भी अंदर आएगा तो 2x माइनस का 8। इन दोनों में आप पेयर बना लीजिए, इन दोनों दो का पेयर बना लीजिए। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो x दोनों में मौजूद है तो x बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1x माइनस और ये 4। इन दोनों में क्या दिख रहा है आपको कॉमन? दोनों में 2 है, क्योंकि 2 का पहाड़ा पड़ने पर दोनों में 2 आता है, तो 2 बाहर निकलेगा तो मिलेगा x माइनस यहाँ पे 4। तो ये x माइनस 4 हो जाएगा और ये x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये तो मान निकल चुका है, फैक्टर हो चुका है। अब आप लिखेंगे, चूंकि इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का मान शून्य है। मान शून्य है तब, कब मान शून्य है? जब x माइनस 4 बराबर का 0 हो, या x प्लस 2 बराबर का 0 हो। तो x बराबर 4 उधर जाएगा तो बराबर का 4, या x बराबर उधर जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे इसके शून्य कितने निकल कर आ रहा है? 4 माइनस 2, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य के जो होंगे वह होंगे कितना? 4 और माइनस का 2 होंगे। ये दो शून्य किसके होंगे? शून्य को अब कह रहा है कि शून्य को और तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध की सत्यता की जांच लिखते हैं, शून्यकों का योग, फॉर्मूला आपको ये ड्राइव करा चुके हम, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, योग मतलब जोड़ना है। कौन कौन शून्यक हमारे पास है? शून्यक सिर्फ 2 हैं। कौन कौन? 4 और माइनस का 2, 4 और माइनस का 2, 2 शून्यक है। इन दोनों का क्या करना है? योग करना है। योग का मतलब जोड़ना है, योग का मतलब जोड़ना है। क्या क्या? 4 और प्लस का माइनस का 2 जोड़ लीजिए। 4 में से माइनस का 2 निकाल देंगे, यानी माइनस 2 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 2 बनेगा। और 2 को आप लिख सकते हैं, 2 के बटे में लिख सकते हैं कितना? 1 लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? क्या? देखिएगा, माइनस और माइनस का 2 बटे में 1। बात समझ में आ रही है? माइनस और माइनस का 2 बटे में 1, माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस वापस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और माइनस को आप ऐसे लिख देंगे, इस माइनस को तो आप ऐसे ही लिखेंगे। और माइनस का 2 क्या है, माइनस का 2 किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। माइनस का 2 किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। बात समझ में आ रही है, एक्स का गुणांक। ठीक, हम ये इधर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा हम इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे में 1 किसका गुणांक है, 1 यहाँ पे है तो 1 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा कर लीजिए। शून्य कौन कौन है, 4 माइनस 2, दोनों को गुणा करते हैं, 4 और माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 8। माइनस का 8 बटे में 1 भी लिख सकते हैं आप, बटे में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और माइनस का 8 क्या है, अचर पद इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अचर पद। तो इसे हम बोलेंगे अचर पद, अचर पद। और 1 क्या है, 1 क्या है, 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो 1 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आ रही है। ये तो रहा आपके पास पहला इसका पार्ट्स, जल्दी नोट करें फटाफट। पहला पार्ट्स हो गया, दूसरा पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं हम। देखिएगा दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा एनसीईआरटी का सवाल, 4x स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। सॉल्व करेंगे इसे, आप हल करेंगे, हल लिखेंगे। 4s, ये यस है, स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, ये यस है, ठीक है ना, यस, यस है। इसको आप 2 फैक्टर कीजिए, ऐसे 2 भागों में बांटिए जिनका गुणनफल क्या हो जाए, वापस 4 एकने 4 मिल जाए और जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए। तो 2 और 2 में तोड़ देंगे आप। 4s स्क्वायर माइनस का, इसको लिख सकते हैं आप 2 + 2s प्लस का 1। 4 का जगह पर क्या लिख दे, 2 + 2, बस सेम पहले जैसा हमने लिखा है, इसको जैसे वैसे उतार दिया। 4 की जगह पर 2 + 2, इसको जैसे वैसे उतार दिया। 4s स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा 2, x अंदर आएगा, ये s अंदर आएगा, s माइनस अंदर जाएगा -2s प्लस का 1। दोनों में कॉमन ले लीजिए, 2 का जोड़ा बनाकर। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2s कॉमन दिख रहा है, क्योंकि 2 का पहाड़ा पढ़ने पर आ जाएगा दोनों, यस दोनों में मौजूद है, इसलिए 2x कॉमन हो जाएगा, 2s कॉमन हो जाएगा। तो मिलेगा कितना, 2s - 1। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं तो -1 कॉमन लीजिए, 2s - 1। तो 2s - 1 और 2s - 1, ठीक है, 2s - 1, 2s - 1। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है ना। आगे लिख लेते हैं हम, क्या 4 सेम लिखेंगे, 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1 का मान 0 है जब क्या, सेम कंडीशन, वापस यही बात, जब क्या 2s - 1, 2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0। तो यहाँ पे 2s 1 उधर जाएगा, 1 उस साइड जाएगा, या यहाँ पे भी 2s बराबर 1 उधर जाएगा, उस साइड जाएगा, 1 बराबर 1। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, या s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसके 2 शून्य मिल गए, 1/2, 1/2। तो इसके 2 शून्य मिल गए, कितने मिले, 2 शून्य, किसके, तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 का के शून्य कौन कौन है, 1/2 और 1/2, 2 शून्य मिल चुके हैं। सेम शून्यकों का योग और गुणनफल आप लिख लीजिए, लिख लेंगे, लिख दें, दोनों को जोड़ कर एक बार लिख लीजिए, दोनों को गुणा करके लिख लीजिए, बहुत सिंपल है। दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा,
दोनों को जोड़ लिए, 1/2 प्लस 1/2, यही है दोनों शून्यक। दोनों शून्यक कौन कौन है, 1/2 1/2, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, यह हो जाएगा आपके पास 1 1 1 2, 1 प्लस 1, 1/1, 1/1 1 मतलब 1/2 मतलब 1/2 मतलब आधा और आधा एक भी कर सकते हैं, या सीधा आप लिख लीजिए 2, 1 प्लस 1 मिलके 2। अभी 2/2 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 4 4 है ना। तो आप 4 को फॉर्म में बना लीजिए, दोनों को ऊपर नीचे 2 2 से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4/4। और इस 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस और बगल में भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा वापस प्लस। और बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, तो लाइन और एक लाइन और याद देखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, 2, ये दोनों का एलसीएम 2 और 1 प्लस 1 2, 2/2, दोनों को ऊपर नीचे हम 2 2 से गुणा किए हैं। फिर समझ लीजिए एक बार, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, 2 1 प्लस 1 मिलकर 2, ऊपर नीचे 2 2 से गुणा कर दिए। क्यों कर दिए, क्योंकि इस रूप में बनाना हमें है 4 और 4 के रूप में, तो ऊपर नीचे 2 2 से गुणा कर दिए, तो 2 दूना 4 बटे में 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस, फिर माइनस बटे में 4, माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस को लिख देंगे ऐसे। और ये -4 क्या है, -4 क्या है, यस का गुणांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एस, एक्स मत लिखिएगा, यस, ठीक है ना। और नीचे 4 किसका गुणांक है, 4 किसका गुणांक है, एस, तो यहाँ पे लिखेंगे एस स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आ रही है। सेम भी यहाँ भी बना लीजिए, आप यहाँ पे बना लीजिए, बना लेंगे, छोड़ दें, बन जाएगा, देख लो भाई, बन जाएगा। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल कितना है, कितना है गुणनफल, शून्य कौन कौन है, शून्य है 1/2 1/2, कितना है 1/2 1/2 शून्य है, इनका गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो 1 1 1, 2 दूना 4, ऊपर ऊपर से गुणा, 1 1 1, 2 दूना 4, 1 1 1, 2 दूना 4, 1 1 1, 2 दूना 4। बात समझ में आ गई है, हाँ। तो एक क्या है यहाँ पे, अचर पद है, एक क्या है, अचर पद है, इसे अचर पद बोलते हैं, पता है ना, पता है ना, ax² प्लस का bx प्लस का c, ये अचर पद है, ये x का गुणांक है और ये x² का गुणांक है। तो 1 क्या है, अचर पद, 1 क्या है, अचर पद, अचर पद, अचर पद, ये है आपके पास अचर पद। और 4 क्या है, 4 किसका गुणांक है, 4 क्या है, 4 है यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक, यस स्क्वायर का गुणांक। बात समझ में आ गई, हो गया, हो गया, मिटा दें, मिटा दें, नोट हो गया, बहुत सिंपल है। ऐसे आप बकली मत बनाइएगा कॉपी में अपने अपने, सावधान सावधान, है ना, सावधान। हो गया भाई, जल्दी नोट हो, फटाफट, टाइम नहीं है। एक और सवाल लगा दे रहे हैं, अगले दिन बात करेंगे फिर, ठीक है। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर पार्ट नंबर 3, सवाल नंबर 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। 3 क्या है, 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्या है, जल्दी बोले, फटाफट जल्दी बोले, क्या है, 6x² माइनस का 3 माइनस 7x। वाओ, आप सबसे पहले इसको एक रूप में बनाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, मानक रूप, क्या है मानक रूप, ये है x² पहले, फिर x, फिर अचर पद, तो x² माइनस 7x माइनस का 3, ये हो गया आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, वाओ स्टैंडर्ड फॉर्म। आप बीच वाले को तोड़ दीजिए, ये 7 है, 7 को ऐसे 2 भागों में बांटिए, जिसका जोड़ने पर या गुणा करने पर 7 आ जाए, सॉरी जोड़ने पर या घटाने पर 7 आ जाए, गुणा करने पर 36 18 आ जाए, 36 18 आ जाए, 36 18 आ जाए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप 9 माइनस 2, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा 7, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 में से 2 जाएगा 7, समझ में आ गया, माइनस का 3, ये 6x²। अब तो सवाल को आप लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 4 और लाइन लिख दे रहे हैं,
6 स्क्वायर माइनस अंदर जाएगा 9x अंदर आएगा 9x माइनस माइनस प्लस 2x अंदर आएगा माइनस का 3 सेम है, बहुत समझाने की अब जरूरत तो नहीं है, समझ चुके हैं, समझदार आप हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, पेयर बनाइए, दोनों में 2 नहीं 3 दिख रहा है, क्योंकि 3 का पहाड़े पढ़ने पर दोनों आएगा। 3 दूना 6 3 3 9 3 दूना 6 3 3 9, इसका मतलब दोनों में 3 कॉमन है, 3 बाहर निकाल दिए, दोनों में x है, दोनों में से x बाहर निकाल दिए, मिलेगा क्या, 3 का भाग कीजिए 2x माइनस 3x बाहर आ गया है तो मिलेगा सिर्फ 3। यहाँ पे दोनों में कोई कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 लिखते हैं, 2x माइनस का 3 कोई कॉमन ना तो कितना 1, 2x माइनस 3 सेम है, और 3x प्लस 1 3x प्लस 1 3x प्लस 1 1 1। अब आप सेम वो लाइन लिखेंगे यहाँ पे 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 मिटा दिए हमने, लिख दीजिए क्या, इसलिए क्या ये 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 का मान शून्य है, तब शून्य है जब 2x माइनस 3 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर का 0, तो 2x बराबर 3 उधर जाएगा तो बराबर का 3, x बराबर हो जाएगा 3/2, या यहाँ पे 3x बराबर 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, x बराबर हो जाएगा -1/3। बात समझ में आ गई है, तो 2 शून्य निकल गए, 3/2 और 1/3, तो आप लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 7x प्लस माइनस का 3, सॉरी वेरी सॉरी, -3 के शून्य कौन कौन है, 3/2 और माइनस का 1/3, 2 शून्य हो गए, दोनों को आप योग निकाल लीजिए, दोनों को गुणा कर लीजिए, योगफल गुणनफल सेम है, बस कुछ करना नहीं है, बस इतना मिटाना है मुझे, है इतना मिटा दे, इसी से काम हो जाएगा। काम इसी से चला लेते हैं हम लोग, काम को सिर्फ चलाते हैं, काम चलता रहता है। दोनों का योग कितना है, 3/2 माइनस 1/3, जोड़िए जल्दी जोड़िए, 3/2 माइनस 1/3, ध्यान दीजिए 3/2 और प्लस माइनस 1/3, बस 3 दूना 6 क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपल अलग अलग है ना, देखिए 100 बाजे, तो 3 दूना 6 3 3 9 प्लस 2 1 2 माइनस का 2, 9 में से 2 जाएगा 7/6, कितना आ गया 7/6, दोनों को जोड़ लेंगे, 3/2 प्लस का और माइनस का 1/3 जोड़ने पर आ रहा है 7/6, तो 7 को ऐसे लिख सकते हैं -7/6, ध्यान से देखिए। अब माइनस तो ये हो ही गया, और -7 क्या है, आप कहेंगे सर x का गुणांक है, तो यहाँ पे लिख देंगे -x का गुणांक, और 6 क्या है, x स्क्वायर का गुणांक, किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक, ये हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, दोनों का गुणनफल यानी गुणा कर लेंगे, गुणा 3/2, वाव, माइनस का 1/3 गुणा 3 का 3 दूना 6 माइनस का 3/6, हम काटेंगे नहीं, काटिएगा मत ना, काटना जुर्म है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस का 3 क्या है, अचर पद, 6 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, 6 किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, 6 किसका है, एक्स स्क्वायर, तो 6 जगह पे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आपके पास 3 सवाल आज के हो गए, आज के 3 सवाल हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिन हम बात करते हैं अगले सवालों पे। तो आज के लिए बस इतना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और जल्दी आपको हम लाइव पढ़ाने आ रहे हैं यूट्यूब पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।